इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच 600 भारतीय सैनिकों पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, सही सुना आपने। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भी इजरायली गोलीबारी का निशाना हो गए थे। आपको बता दें कि 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा हैं और इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर तैनात है। दक्षिणी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। यही नहीं, इजराइल के इन हमलों की चीन, इटली और अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने निंदा की है। लेकिन आप अब ये जरूर सोच रहे होंगे कि लेबनान में भारतीय सेना क्या कर रही है, लड़ाई में उनका क्या होगा, ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ठिकानों पर हुए इजरायली हमलों पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इजरायली हमले में संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के घायल होने की खबर सामने आने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूएन के ठिकानों की अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इजरायल के इन हमलों की चीन, इटली और अमेरिका समेत कई देशों ने कड़ी निंदा की है। इसी के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। हम इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए और शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि इस हमले की निंदा करते हुए चीन ने इस मामले की जांच की मांग की और कहा कि शांति सैनिकों पर जानबूझकर किए गए हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। यही नहीं, UNIFIL को बड़ी संख्या में सैनिक प्रदान करने वाले इटली ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां युद्ध अपराध है। वहीं अमेरिका ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि देश संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ठिकानों पर हुए हमले को लेकर इजराइल पर गुस्सा नजर आ रहा है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इजराइल को इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि UNIFIL क्या है और भारत की भूमिका इसमें क्या है। भारतीय सेना के जवान और अधिकारी दरअसल संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। जब साल 1978 में यूएन ने इजराइल के फौज वापस खींचने के लिए कहा था तो अपनी इस पीस कीपिंग फोर्स की एक यूनिट यहाँ बिठा दी थी जो आज भी कायम है। इस यूनिट को कहा गया UNIFIL यानी कि यूनिफिल यानी यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इस टुकड़ी में भारत के लगभग 900 जवान हैं। भारत के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, चीन, घाना जैसे देशों के सैनिक भी देखने को मिलेंगे। इन सैनिकों ने इजराइल को फिर से लेबनान में घुसने से और हिजबुल्लाह को इजराइल पर फिर से हमला करने से रोक रखा है। अगर सैनिक फ्रंट पर से हट जाएंगे तो इजराइल 1978 की तरह फिर से घुसपैठ कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल पर रॉकेट दाग रहा हिजबुल्लाह और व्यापक तौर पर हिंसक हो जाए। तो इन जवानों का इस मोर्चे पर बने रहना जरूरी है। लेकिन इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह जानबूझकर यूनिफिल को निशाना बना रहा है, जबकि यूनिफिल का कहना है कि इजराइल अपने हवाई हमलों के जरिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सैनिक टुकड़ी के बेस के पास हमले कर रहा है ताकि वह उसे मानवीय ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। अब देखना होगा आगे इस पर क्या खबर आती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।